हम्म, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा सर हमको सेकंड वाला। क्या बेटा? हाँ, जब भी हम तनु करेंगे, तनु करने के लिए सबसे सही तरीका है। हाँ हाँ, सांद्र नहीं कुछ, क्योंकि पहली चीज, अगर तुम्हारे देखो एसिड जो होते हैं सांद्र वाले, वो हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है हमको, बनाने तो लैब में, अब लैब में काम करना, मैं बच्चों के साथ में काम कर रहा हूँ, अब मैं लैब में काम करूंगा तो मैं सांद्र वाला एसिड लेके आऊंगा, तो सर कपड़ों में गिरेगा तो स्किन पे गिरेगा तो जल जाओगे, ठीक है। उसकी जगह पे दूसरा कौन सा यूज कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा उसको तनु को पतला करके लाऊंगा, ताकि अगर तुम्हारी स्किन पे गिर भी जाए ताकि तुमको चोट ना लगे, ठीक है। तो ज्यादातर हमारे पास जितने भी आएंगे केमिकल जो कंपनी देती है, तो वो क्या करती है, पहले सांद्र देती है, फिर वहां पर डाइल्यूट करके तुम सबको मिलता है, ठीक है। तुम सब देखते हो घरों के बाहर वो आते हैं तेजाब बेचने वाले, तेजाब बेचने वाले देखे, एसिड एसिड, ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, हार्पिक देखा है? ठीक है, वो शार होता है, वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा संभल के यूज करा करो, ठीक है। तो जब भी तुमको क्या करना है, पानी कम या ज्यादा करना है, तुम सांद्र करोगे तब भी इसका यूज कर लेना, ठीक है। उसमें क्या जगह, आयतन कम होगा तो मोलरता बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। इसका क्वेश्चन ये है कि 0.50 ml Na2CO3 बिलियन में 2.65 ग्राम, हाँ बिलियन में 2.65 ग्राम सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 उपस्थित है। यदि इस विलियन के 10 ml को 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर तक तनु किया जाता है, तो परिणामी विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो एक और बात याद रखना, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, क्वेश्चन को समझो, आंसर साफ दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करो, बुक में तो है ना तुम्हारा, तुम्हारा तो बिग बुक है, तेरा G16 हाँ यही तो करवाया। अब यहाँ पर तुम देखोगे इसी के बाद में एक G17 भी है, G17 भी देखोगे तो तुमको आखिर में आएगा, आखिर में पीछे एक्सरसाइज का। एक मैंने आयन से रिलेटेड बताया था आपको, बताओ, ठीक है। G4 में किसी को दिक्कत है, पहले तो ये बता। चलो मैं काम कर लेता हूँ, मैं वन बाय वन पूछ ही लेता हूँ सारे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, तुम उसके साथ में बैठ जाओ और तुम उसके साथ बैठ जाओ, ठीक है। और एक बुक तो मतलब पीछे पास कर दो, मुस्कान बेटा ले लो, मुस्कान और निशा आप साथ में बैठो। अभी ध्यान से देखो, वन बाय वन मेरे को सारे बता दो, ठीक है। G2 में क्या दे रखा है, हाँ G2 भी अच्छा क्वेश्चन है,
G2 में डाउट है किसी को? पहले तो एक काम करो, जी वाले देखो, जी वाले में किस किस में डाउट आ रहा है। ठीक है, G1 में, G2 डाउट है, उसके अलावा G4, G6, G13, G9 भी है, जब G9 भी है पक्का? ठीक है, और क्या है? G9 हो गया, G15 हो गया, G17 और G18 सारे बोलता वन बाय वन। अरे सर एक बार में सारे बोलते ना सर, एक बार में सारे करवा दो, वही मिलके कर लेते हैं ना सर, हमको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर लगातार करवा देंगे। ठीक है, आ जाओ। क्या क्या दे रखा है? पहले तो G2 देख लेते हैं, G2 में क्या दे रखा है? अच्छा क्वेश्चन है। और एक और बात याद रखना, यहाँ पर क्या होगा, जब हम नहीं देख क्वेश्चन, तुम दोनों, तुम सब, अगर मैं 2 विलियन है, इस विलियन की सांद्रता m1 है, इस विलियन की सांद्रता m2 है, इस विलियन की आयतन v1 है, इस विलियन का आयतन v2 है। अब मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मिला रहा हूँ, इसमें दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद दोनों का आयतन कितना हो जाएगा सर? जुड़ जाएगा आयतन, ठीक है। बट इसकी सांद्रता कितनी होगी, वो मान लेते हैं इसकी m, और मुझे सांद्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और मुझे सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र बताया था मैंने सबको, m इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में, अगर ध्यान से देखोगे m1 v1 क्या बताता है सर? मोल बताता है। क्या बताता है? मोल। तो कितने मोल की संख्या अपॉन में टोटल आयतन, वो क्या करेंगे? परिणामिक विलयन की सांद्रता, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला इस जगह हमारे पास कोई ऐसे अभिक्रिया दे दिया है, हम क्या करते हैं? विलयन मिलाते हैं, अलग अलग सांद्र के विलयन को जोड़, हाँ ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन G2 इसी पे बेस है, क्या है? G2 इसी बेस है, उसमें क्या बोल रखा है हमारे पास? 0.3 m NaOH है, यानी पहले वाला क्या हमारे पास, इसकी कितनी रखी है? m1 की 0.3 m NaOH, यानी ये किसका सॉल्यूशन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा सॉल्यूशन उसने दे रखा है मेरे पास, जो सॉल्यूशन है वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। दूसरा कितना है? ये कितना मेरे पास, इसकी आयतन कितना दे रखी है? 50 ml, आयतन कितना है? 50 ml, और इसकी आयतन कितनी दे रखी है? दिया ही नहीं है, 0.4 सांद्रता दे रखी है। 50 ml में कितने आयतन मिलाया जाए ताकि, ओके, तो इसकी आयतन मुझे दे नहीं रखा। अब इन्होंने क्या कर रखा है? साथ में हमको दे रखा है जो विलयन प्राप्त होगा उसमें OH आयन की, किसकी? OH आयन, यानी यहाँ पर जो विलयन बनेगा OH आयन की सांद्रता मेरे को दे रखी है, जो कि कितनी है? ठीक है, ये G2 पे दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो OH ये कितनी OH देगा? NaOH में से सर एक NaOH का अणु एक OH ही देगा, और BaOH ऑन ट्वाइस में एक अणु कितनी देगा? 2 OH देगा, यानी जितनी इसकी सांद्रता है इस अणु की, उसकी दुगनी किसकी सांद्रता होगी? OH
माइनस थी, यही कहना चाह रहे हैं सर, थोड़ा सा ऊपर से। चलो मैं इसको बता देता हूँ, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, NaOH जब भी जलीय विलयन करोगे तो Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो जो इसकी सांद्रता है, इसकी सांद्रता कितनी है 0.4 m, वही सांद्रता इन दोनों की होगी। तो इसकी 0.0, ठीक है, उतने ही उसके आयन के अणु होंगे। आयन फिर वही है BaOH का होल ट्वाइस, इसकी बात करेंगे जब ये जलीय विलयन होगा तो Ba2 प्लस प्लस 2 OH माइनस, इसकी कितनी रहती है 0.4 m। तो Ba4, हाँ हाँ ऊपर 2 Ba2 प्लस। अब इन दोनों के हमारे पास जो वैलेंसी होती है वो बराबर थोड़ी होती है, OH माइनस हमेशा इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है। ये कौन सा आपका है ग्रुप 2 वाला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप मोए वाला, सर ये तो क्या हो गया, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, ये तो एक ही लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने OH के आयन होंगे, 2 OH के आयन होने चाहिए, ठीक है। OH मतलब मान के चलो कि एक Ba2 प्लस हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और OH क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, OH माइनस बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर है क्या, इसलिए इसका भी 2 लगा रखा है, ठीक है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो उतने इलेक्ट्रॉन किसी को लेने भी पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये 0.4 इसकी क्या है सांद्रता है, तो इसकी भी 0.4 होगी, बट इसकी दुगनी हो जाएगी ना। अगर ये 1 है तो ये 2 बना रहा है, अगर ये 4 होगा तो ये कितने बनाएगा 8, ये 0.4 है तो ये कितना होगा 0.8। आगे बात समझ में, तो यानी ये दुगनी सांद्रता दे रहा है। अब मैंने इस क्वेश्चन को उससे रिलेट करते हैं, आयन की सांद्रता दे रखी है, तो पहले वाला तो एक ही दे रहा था, हमारा फॉर्मूला क्या था M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू V1 प्लस V2। हाँ सर बिल्कुल। F1 कितना दे रखा है 0.3, V1 कितना दे रखा है 50, ठीक है। और ये कितने OH के आयन दे रहा था, एक, इसके साथ में लगा दिया, प्लस इसमें से भी OH के आयन आएंगे, ये भी तो देगा। इसकी सांद्रता कितनी है 0.4, आयतन नहीं पता, याद करना है, x मान लेते हैं, और BaOH होल ट्वाइस कितने दे रहा था, तो इसको क्या कर देंगे 2, ये वाला वो फॉर्मूला में जब क्या था हमारे पास क्या होते हैं यौगिक होते हैं। अब आयन आ गए तो आयन भी तो देख रहे हैं ना कि एक यौगिक से एक आयन मिल रहा है, एक यौगिक से 2 आयन मिल रहे हैं, तो उनकी संख्या तो बदलेगी। तो अब जितने भी आयन है देखो ये तो उनकी संख्या है, और एक यौगिक से कितने आयन आ रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आयन की सांद्रता मिलेगी, क्वेश्चन में क्या दरकार आयन की सांद्रता बताओ, आयन की सांद्रता दे रखी है, ठीक है। अगर मेरे से सिंपल बोलते कि इन दोनों को मिला देते तो परिणामी सांद्रता क्या होगी वो हमको निकालना है, तो वो अलग क्वेश्चन हो जाता है। अब इन दोनों का आयतन सर इसका तो 50 है,
इसका मुझे पता नहीं, और जो रिजल्टेंट परिणामी आएगी वो 0.5 आएगा। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से कितनी आएगी इसकी, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 33 पॉइंट कुछ आएगी, तो इसका आंसर क्या होगा 33। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता वो करवाया था, सिंपल वाला बता दो ताकि आपको रिलेट कर पाओ। हाँ लिख लो, ये मत लिखना, ये बस समझाने के लिए था। हाँ, वही वही फर्क है ना इसमें, इसमें आयन की सांद्रता दे रखी थी, तो आयन देख रहा था, बाकी फॉर्मूला तो वही लगेगा M1V1 वाला। तो G2 हो गया, G4 क्या दे रखा है, G4 देखो बेटा, जब तक जिसका हो गया, वो लिख के रखते हो, समझ सकते हो और समझ लिखिए तो मान ठीक कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही बेटा। G4 हो गया, सूत्र यही लगेगा G4 में, सूत्र यही है, बस उसमें भी यही देखना आयन कौन कौन दे रहा है और आयतन उसमें समान दे रखा है ना, तो वो देगा तो वो कंट्रीब्यूट करेगा, उसकी सांद्रता होगी, दूसरा वाला नहीं देगा तो सांद्रता नहीं है, 0। आयतन आयतन कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, समान है G4। हो गया, चलो मैं इसको हटाता हूं। अब G4 में देखो, G4 में क्या है, G4 में पहला दे रखा है हमारा जो विलीन है वो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या है AgNO3, इसका क्या दे रखा है, सांद्रता दे रखा है 0.1 m। वहीं पर दूसरा क्या दे रखा है NaCl, ठीक है, NaCl इसकी कितनी दे रखी है 0.1, दोनों की सांद्रता दे रखी है। ये बोला गया कि ये जो दोनों है इन दोनों का आयतन बराबर है, ठीक है, आयतन बराबर, ये भी V, ये भी V, तो यहाँ पर कितना आयतन हो जाएगा 2V, दुगना होगा। बट अब यहाँ पर बोला कि यहाँ पर नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव आयन की सांद्रता कितनी होगी वो हमको निकालनी है, m की वैल्यू। अब यहाँ पर तुम देखोगे पहले वाले में तो NO3 नेगेटिव है, वो तो पूरा पूरा देगा, अभी तो पढ़ा हमने AgNO3 देगा Ag प्लस और NO3 नेगेटिव,
तो ये तो देगा, ठीक है। NaCl, NaCl में NO3 है, क्या वो देगा? तो नहीं देगा, तो उसकी सांद्रता कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। क्या होगी? 0 होगी। तो जब मैं परिणामी में NO3 नेगेटिव की सांद्रता निकालूंगा, तो पहले वाला कितना दे रहा है सर? इसका 0.1 था, ये भी 0.1 दे रहा है, तो इसकी सांद्रता कितनी होगी? 0.1। आयतन V मान रखा है। दूसरा NaCl में तो है ही नहीं, तो उसकी सांद्रता 0, वो तो कुछ देगा नहीं, 0। बट उसका आयतन तो है ना, आयतन तो करेगा वो, टोटल आयतन दुगना हो जाएगा। जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.05। हाँ बोलो बेटा। हाँ इंटू 1 करेंगे, बिल्कुल इंटू 1 करने से कुछ फर्क नहीं था, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि अगर वहीं पर ये क्या होता, तो भी 2 का गुणा भी होता है। क्यों? क्योंकि एक यौगिक से 2 NO3 नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। उस केस में सर मैं एक और बात याद रखना, जिसका तो कोई है नहीं, आयतन दुगना हो रहा है, तो इसकी सांद्रता आधी हो जाएगी। तो ये सब में देखो, अगर 2 विलेन को मिलाएं, जिसमें से एक विलेन डालने पर ऊपर से ये तो कुछ भी इसके अंदर से NO3 का कुछ भी आयन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है क्या? तो क्या कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा ना, जो कुछ दे रहा है NO3 ये दे रहा है। बट ये क्या कर रहा है सर? जल प्रोवाइड कर रहा है, आयतन को दुगना कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है। आयतन बराबर था, जुड़ने पर आयतन दुगना हो जाएगा। तो अगर आयतन दुगना हो गया तो सांद्रता कितनी हो जाती है? आधी। इसकी आधी सांद्रता 0। NaCl तो देगा ही नहीं, NaCl के अंदर नाइट्रेट आयन है क्या? बताओ। तो इसलिए हमने वहां पर उसकी सांद्रता क्या लिखी है? वहां पर 0 लिखी। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी नाइट्रेट आयन हमको नहीं देने वाला, ठीक है। बट ये सिर्फ और सिर्फ आयतन में डाल देगा, आयतन बढ़ा देगा, सांद्रता में कुछ भी परिवर्तन नहीं करने वाला, ठीक है बेटा। तो इसको हमेशा याद रखना, जब भी 2 विलेन मिलाए जाए और एक ही से आयन आ रहे हैं, तो आयतन दुगना हो रहा है, तो सांद्रता आधी हो जाएगी, ठीक है बेटा। कुछ G6 में, G6 में क्या दे रखा हमको? तो बहुत सही है, ये द्रव्यमान आयतन वाला याद है? तो G6 में क्या दे रखा है? G6 में तो सिंपल है, सीधा सीधा है, इसमें किसको दिक्कत आ रही थी? तुमको आ रही है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी कराते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो जब भी हमको क्या दे रखा है? प्रतिशत दे रखा है, और क्या बोल रहे हैं? द्रव्यमान आयतन, ठीक है। प्रतिशत दे रखा है ना, किसका? QH का। और क्या निकालना है? मोलरता। तो मोलरता के लिए हम आयतन, आयतन मान लेते हैं। विलियन का आयतन कितना मानते हैं? 1 लीटर मान लेते हैं, सबसे सिंपल। क्या मान लेते हैं? अगर 1 लीटर है तो उसके अंदर में QH की द्रव्यमान आप नहीं निकाल सकते, कि OH की द्रव्यमान निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं।
अभी देखो G6 में आप सब देखोगे, G6 में क्या करता है, अगर आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं उन्होंने क्या दे रखा है, सिर्फ हमको दे रखा है QH की सांद्रता दे रखी है जो कि प्रतिशत में दे रखी है 2.8% द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत में दे रखा है और द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, द्रव्यमान बटा आयतन का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। ऊपर क्या लिखेंगे, जिस भी तत्व का पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है, पदार्थ का द्रव्यमान, और नीचे आयतन 25% में करने के लिए 100 से करते हैं। इन्होंने मेरे को प्रतिशत दे रखी है 2.8। अगर मैं विलयन का आयतन मान लूं तो मैं पदार्थ का द्रव्यमान निकाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सर मैं माने तो लेट हमारे पास जो KOH है इसका आयतन ले लेते हैं हम 1 लीटर, यानी 1000 ml। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सीधा सीधा। तो अगर आयतन पता चल चुका है, इसकी साधनता से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान नीचे 100 आ जाएगा, जब पदार्थ क्या है काटोगे आ जाएगा 28 KOH। हाँ, तभी तो उसकी सांद्रता 2.8% आएगी। ठीक है, 1 लीटर के अंदर 28 ग्राम KOH डालोगे, 28 ग्राम पर लीटर है, हाँ 28 ग्राम पर लीटर है। ठीक है, जब भी प्रतिशत दे रखा है तो कैसे करोगे सर, हम एक चीज को मान लेंगे, दूसरा चीज हमको सीधा सीधा दिखेगा, बस फिर क्या निकालना है, मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने सूत्र आपको बता ही रखा है, द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान 28, इसका आणविक भार QH का कितना हो जाएगा, आणविक भार कितना 56, 39, 16 56 इंटू आयतन तो इतना ही ले रखा है, 8 तो ये कितना जाएगा, 2 पे कट जाएगा, 8 से कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.5 m। अब बुक में तुम काफी कंफ्यूज हो गए सर, mm दे रखा है, तो इसको उन्होंने बुक में ऐसे लिख रखा है m/2, मतलब वही है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा m/2। ठीक है, जब भी प्रतिशत में दे रखा है इसको ध्यान रखना, पहली बात तो द्रव्यमान आयतन दे रखे हैं, द्रव्यमान दे रखा है या क्या दे रखा है, वो चीज जरूर याद रखना। बिल्कुल पंकज बेटा, चलो मैं आपका पहले करवा देता हूँ, G18 पहले करवा देता हूँ। ठीक है, एक बार G18 और देख लो, तब तक फिर हम ऊपर से चलेंगे। स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही है, सब G18 बता दो हमको, काफी देर हो गई, सोचो आराम से, बहुत सिंपल सा है G18। NaOH में सम मोलर विलयन के
सेमी हाँ सेमी मोलर, सॉरी सेमी मोलर विलेन के 200 सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब में कितना जलीय विलेन चाहिए ताकि वो डेसीमीटर बनाए जा सके। अब देखो सेंटीमीटर से डेसीमीटर कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पतला। तनु कर रहे हैं, तनु का फॉर्मूला तो अभी पढ़ा हमने, m1v1 बराबर m2v2। उसने पहले की 200 सीसी दे रखा है, आयतन दे रखा है और सांद्रता भी दे रखी है सर, कितना, सेमी मोलर। यस, कितना दे रखा है, सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब 0.5 मोल। तो मैं करके दिखाता हूं, बोर्ड वाला मिटा दूं, ठीक है। पतला करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कितना जल मिलाऊं कि वो पतला हो जाए। यानी मेरे पास पहले एक बीकर है, इसके अंदर कोई विलियन है, इस विलियन की जो आयतन है वो कितना है, 200 सीसी। इसकी मोलरता 0.5 एम, ठीक है, ठीक है। एक बात याद रखना, मोलर कम किसी के पीछे मोलर दिख जाए तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, मोलरता की बात कर रहा है। सेमी का मतलब आधा, सेमी मोलर मतलब 0.5 मोल, ठीक है। अब वहां पे वो 0.5 लिखा है, तुम जल्दी समझ जाते, वो 4 नहीं लेती, तुम जल्दी समझो, थोड़ा तुम क्वेश्चन को समझो, एक बार क्वेश्चन को समझोगे तो आगे ही पता चलेगा। अब उन्होंने कहा कि इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, जल डाल दूं, जल डाल के इसकी जो सांद्रता बन गई, तो वो सांद्रता कितनी होगी, डेसीमीटर, कितनी होगी, यानी 0.1 एम। ये हो गई, कम हो गई। तो जब जब जल डालते हैं तो कम ही होती है, 0.5 से 0.1 पे आ गई। हाँ हाँ, डेसिमल वाला ना, डेसिमल डेसिमल, उधर डेसी ना, डेसी का यहाँ पर 0.1 आना है, डेसीमोलर। जैसे सेमी मोलर बोल रहा है तो आधा, डेसीमोलर बोल रहा है तो 0.1। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर कुछ जल डाला, वो ये पूछ रहा है कि ये जल कितना डालोगे ताकि इसकी जो सांद्रता है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाए, ठीक है। ये क्या हो गया, M2, क्या तुम V2 निकाल सकते हो, M1 E1 M2 V2। तनु कर रहे हैं, हमने अभी अभी सूत्र पढ़ा था तनु के लिए, M1 V1 M2 V2। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी, V2 की वैल्यू देखो और फिर बताना मेरे को क्या आंसर सामने आया। तो बेटा सेमी मोलर का मतलब 0.5 मोल और डेसी मोलर का मतलब 0.1 मोल। बस यही यहाँ पर क्वेश्चन में था जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। तो यहाँ से V2 की वैल्यू निकालो, सही V2 की वैल्यू निकाल के देखो कितनी आएगी, और ऑप्शन भी लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट हो पाए। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसके, 200 सीसी, 400 सीसी, 600 सीसी और 800 सीसी। ये आंसर है, V2 नहीं है, आंसर यानी कितना जल हमने डाला। V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1000,
बट तुम सबने क्वेश्चन को ध्यान से सुना नहीं फिर इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझो। बिल्कुल, जल कितना डालना वो देखना है ना सर। 200 तो पहले ही था उसके पास, ये 1000 बना तो कितना हमने और डालना होगा जल, तो हमसे क्या गया 800 आएगा बेटा सर में। पंकज बेटा आपको समय V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 सीसी। बट जो जल कितना ऐड करेंगे जल का योग वो हो जाएगा सर V2 माइनस V1। 1000 में से 200 को घटा देंगे, 800 ही तो हमने बाद में डाला, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, G18 सबको क्लियर हो गया। उसके बाद देखो G6 भी मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। G13 में क्या है, ठीक है G13 में क्या दे रखा है हमारे पास, मिथेनॉल का दे रखा है, मिथेनॉल का 0.5 मोलल मोलल दे रखा है, तो यानी क्या है मोलैलिटी या मोललिटी, मोललिटी मोललता, ठीक है। और क्या दे रखा है इसके अंदर, जलीय विलयन सप्लाई की जाती है, तो विलयन में मिथेनॉल अल्कोहल की बातें करते रहते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लाते हैं, नहीं ऐसे सब सिंपल नहीं है, इनसे काफी सारी बातें क्लियर हो रही। अब जैसे तुमने देखा है मोलरता, बता दूं थोड़ा सा ध्यान से देखना सर, आपके लिए सिंपल लगते हैं, हम करते तो हमारा तो दिमाग घूम ही जाता है। पहली बात तो उन्होंने क्या दे रखा हमको, जी कह रहा हूँ सर, हाँ CH3COH इसकी मोलर तार दे रखी है, ठीक है। ये कितनी दे रखी है मेरे को इसने 5.2 मोलर, हाँ मोलर। अगर किसी के पीछे मोलरता दिख जाए, ये दिख जाए मोलर, ये बात की याद रखना है, किसकी बात करता है, मोलैरिटी की बात कर रहा है। चलिए 2 क्लास ब्रेक था ना आपका 10 मिनट का, एक सेकंड नहीं हो, फिर अभी एक क्लास हो रहा है, 2 1 घंटा और पढ़ना है। सर ये नहीं मेरी तो है, आज तो मेरी 2 है ना सर, याद ही नहीं रहता। तुम सब ठीक, एक सेकंड ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी हम सर देखो क्या चल, ठीक है मैं बात करूँ। बढ़िया मजा आ रहा है, साइन करके आते हैं ठीक है सर, सबने किया आप लोगों ने किया, पढ़ाई चल रही है, बढ़िया आज मजा आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं आपके साथ जो बैकअप हुआ था जो किया था वो हो गया, कर दिया पहले लेके तो छूटे हो गया, आपके स्टार्टिंग से पढ़ रहा है ना क्या, और बोलो तो चल तो हो जाएगा, कुछ परेशानी तो नहीं आ रही है, हाँ? इसमें
अच्छी तरह से। तो अपन ने टीचर से बात करी, सब्जेक्ट का अलग